हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, अद्भुत कथाओं तथा गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। इस सनातनी एकादशी का व्रत संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए जहाज के समान और सब प्रकार के पापों का नाश कर मुक्ति दिलाने वाला है। इसके प्रभाव से गौहत्या तथा पीपल के पवित्र वृक्ष को काटने जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रती भक्त का भयंकर कुष्ठ रोग इसके पुण्य के प्रताप से दूर होता है। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के करने से मिलता है। व्रती के सारे मनोरथ पूर्ण करने और मोक्ष की प्राप्ति में भी यह व्रत फलदायी है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर चंदन, रोली, धूप, दीप, पुष्प से पूजन आरती करें। इस व्रत में लाल चंदन और लाल गुलाब के फूलों की माला का उपयोग करने का अधिक महत्व माना गया है। मिष्ठान फल में 5 मेवों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित करें। पूजन के बाद याचकों एवं ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी अलकापुरी में हेम नामक का एक माली रहता था। वह माली अपने स्वामी कुबेर की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाता था, जिन्हें कुबेर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में निमित्त प्रयोग में लाते थे। माली हेम की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक कुबेर के पास ना पहुंच सका। जब कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली का पता लगाओ कि वह अभी तक पूजा के लिए पुष्प क्यों नहीं लाया। सेवकों ने माली का पता लगाया और सारी बातें मालूम करके कुबेर को बताया कि हे स्वामी, वह माली अभी तक तो अपने घर में ही है, परंतु अपनी पत्नी के पास ऐसी हालत में है कि हमने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, इसलिए हम लौट आए हैं। इस पर कुबेर ने सेवकों को किसी भी हालत में माली को राज दरबार में लाने का आदेश दे दिया। हे माली भय से कांपता हुआ राज दरबार में पहुंचा तो कुबेर उस पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने हेम से कहा, हे रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शिव का बहुत अनादर किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर श्वेत कुष्ठ की बीमारी से पीड़ित रहेगा। शाप के कारण उसी समय से हेम का शरीर श्वेत कुष्ठ से गलने लगा। वह कोढ़ी हो गया और जगह जगह भटकने लगा। भटकता भटकता एक दिन वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा, जहां ऐसी हालत देखकर महर्षि मार्कंडेय उस पर द्रवित हो गए। हेम ने अपना दोष और कुबेर द्वारा उसे शाप दिए जाने की बात बताई तो मार्कंडेय को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्योंकि तूने मेरे सम्मुख सत्य बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पहले की भांति ही रूपवान हो जाएगा। महर्षि मार्कंडेय के ऐसे सुभाषित वचन सुनकर हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि अगले ही दिन दिव्य शरीर वाला बन गया। तभी से योगिनी एकादशी का व्रत रखने की परिपाटी चली आ रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस भक्ति यात्रा से हमारे साथ जुड़ जाएं। हरे कृष्ण।